मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम भाषा मणि बुक का पाठ 2 सहयोग पढ़ेंगे। सहयोग का अर्थ होता है एक दूसरे का साथ देना। हमें सबका साथ बराबर देना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। सभी काम बिना सहयोग के हो ही नहीं सकते, कोई भी काम नहीं हो सकता। इसीलिए हमें हर कार्य में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। भाषा मणि पेज नंबर 11। पाठ 2 सहयोग। सहयोग शब्द का अर्थ होता है एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना, सहायता करना। हमारा जीवन तभी सुखी और खुशहाल बनता है जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, और इसी सहयोग का महत्व इस कथा में बताया गया है। आओ पढ़ें। बच्चों, सुखी और खुशहाल रहने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे की मदद करें और कोई भी कार्य मिलजुल कर करें। एक बार जोर से आंधी चल रही थी। आंधी का अर्थ होता है बच्चों धूल मिट्टी के साथ तेज हवाएं जब चलती हैं तो उसे हम आंधी कहते हैं। चारों ओर हवा में धूल घुली हुई थी। तेज हवा के कारण पीपल का एक पत्ता टूटकर दूर जा गिरा। तभी मिट्टी का एक ढेला भी उसके पास आकर गिरा। ढेला यानी कि जो मिट्टी होती है उसका एक मोटा सा टुकड़ा। कुछ समय बाद आंधी रुक गई। पत्ते तथा ढेले ने चैन की सांस ली। चैन की सांस शब्द ये पूरा एक मुहावरा है। चैन की सांस लेना यानी कि राहत पाना, आराम। कुछ देर बाद फिर से तूफानी हवा चलने लगी। पीपल का पत्ता मुसीबत में पड़ गया। मुसीबत यानी परेशानी। उसने मिट्टी के ढेले से कहा, अच्छा मित्र, अलविदा। अलविदा हम कब कहते हैं? जब हम किसी से मिलकर जा रहे होते हैं और फिर से उससे नहीं मिल पाएंगे, ऐसा हमें भरोसा होता है, तब हम बोलते हैं अलविदा। अब यह तेज हवा मुझे तुमसे बहुत दूर ले जाएगी। क्या कहा पीपल के पत्ते ने उस मिट्टी के ढेले से कि अब जो ये तेज हवा चल रही है यह मुझे तुमसे दूर ले जाएगी। एक बार फिर से यहाँ से यहाँ तक हम पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसकी रीडिंग करेंगे। एक बार जोर से आंधी चल रही थी। चारों ओर हवा में धूल घुली हुई थी। तेज हवा के कारण पीपल का एक पत्ता टूटकर दूर जा गिरा। तभी मिट्टी का एक ढेला भी उसके पास आकर गिरा। कुछ समय बाद आंधी रुक गई। पत्ते तथा ढेले ने चैन की सांस ली। कुछ देर बाद फिर से
तूफानी हवा चलने लगी। पीपल का पत्ता मुसीबत में पड़ गया। उसने मिट्टी के ढेले से कहा, अच्छा मित्र, अलविदा। अब यह तेज हवा मुझे तुमसे बहुत दूर ले जाएगी। देखिए नीचे इस चित्र में दिखाया गया है किस प्रकार ये एक पत्ता है और ये मिट्टी का ढेला, तेज हवा चल रही है जिससे ये पेड़ हवा के तेज चलने के कारण झुक रहे हैं। ढेले ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सहायता यानी मदद। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे ऊपर बैठकर मैं तुम्हें आंधी में उड़ने से बचा लूंगा। ढेला तुरंत लुढ़क कर पत्ते के ऊपर बैठ गया। इस तरह पत्ता उड़ने से बच गया। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलनी बंद हो गई और वर्षा होने लगी। अब खतरा ढेले को होने लगा क्योंकि वर्षा का पानी उसे गलाकर मिट्टी में मिला देता। वह पत्ते से बोला, अच्छा दोस्त, अब मेरे विदा होने का समय आ गया है क्योंकि अब मैं वर्षा में गलकर मिट्टी में अवश्य मिल जाऊंगा। लेकिन पत्ते ने अपनी दोस्ती निभाते हुए कहा, नहीं मित्र, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें ढककर पानी से तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम बच जाओगे। इस बार पत्ते ने ढेले को ढक दिया और उसे गलने से बचा लिया। इस प्रकार एक दूसरे के सहयोग से दोनों बच गए। बच्चों, पृथ्वी का सुंदर रूप सहयोग से ही बना रह सकता है। प्रकृति तथा जीव एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। तो देखा बच्चों, किस प्रकार परेशानी के समय पत्ता और मिट्टी का वो ढेला एक दूसरे की मदद करते हैं और अपने जीवन की रक्षा भी कर पाते हैं। यदि पत्ता मिट्टी के ढेले का सहयोग या उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता और मिट्टी का ढेला भी स्वार्थी होकर पत्ते की मदद नहीं करता, तो उन दोनों का ही जीवन खतरे में पड़ जाता। एक बार फिर से इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। ढेले ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे ऊपर बैठकर मैं तुम्हें आंधी में उड़ने से बचा लूंगा। ढेला तुरंत लुढ़क कर पत्ते के ऊपर बैठ गया। इस तरह पत्ता उड़ने से बच गया। थोड़ी देर बाद तेज हवा चलनी बंद हो गई और वर्षा होने लगी। अब खतरा ढेले को होने लगा क्योंकि वर्षा का पानी उसे गलाकर मिट्टी में मिला देगा। वह पत्ते से बोला, अच्छा दोस्त, अब मेरे विदा होने का समय आ गया है क्योंकि अब मैं वर्षा में गलकर
मिट्टी में अवश्य मिल जाऊंगा। लेकिन पत्ते ने अपनी दोस्ती निभाते हुए कहा, नहीं मित्र, मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें ढककर पानी से तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम बच जाओगे। इस बार पत्ते ने ढेले को ढक दिया और उसे गलने से बचा लिया। इस प्रकार एक दूसरे के सहयोग से दोनों बच गए। बच्चों, पृथ्वी का सुंदर रूप सहयोग से ही बना रह सकता है। प्रकृति तथा जीव एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। सभी बच्चे पाठ 2 सहयोग पाठ का पाठन पाठ यानी रीडिंग बहुत अच्छी तरह करेंगे और इस पाठ से मिली सीख को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और एक दूसरे की मदद करना सीखेंगे। धन्यवाद।